हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मेडिकल रिव्यू के बारे में। अभी अभी हम मेडिकल देकर आए हैं। मेरा सिलेक्शन आरआरबी तिरुवनंतपुरम में हुआ है। ट्रेड था मैकेनिक डीजल आईटीआई से। ठीक, तो मेडिकल में सबसे पहले ये हुआ है कि आपको डीवी होने के बाद आपको वहाँ से 24 रुपये का आपको एक टिकट कटवाना होगा रेलवे काउंटर पर जाकर, और एक लिफाफा में बंद करके आपको आपका डिटेल उसमें दिया जाएगा। और एक और भी कॉल लेटर रहता है मेडिकल का ही। आप उस पर लिखा हुआ रहता है कि रिपोर्ट आपको 8 बजे करना है अपने रेलवे हॉस्पिटल में, जो उसमें दिया रहता है। तो सुबह सुबह में आपको जाना है, खाली पेटे ही जाना है। उसमें लिखा हुआ रहता है कि चाय वो ये सब नहीं पी के जाना है। तो वहीं आप जाइएगा सुबह में, तो सबसे पहले 8 बजे जाइएगा तो आपको ब्लड टेस्ट करेगा, जिसमें आपको शुगर का चेक किया जाता है। तो उसके बाद फिर आपको 2 घंटे के बाद बुलाता है, खाना खाने के बाद आपको फिर से ब्लड टेस्ट किया जाता है। तब तक उसके बीच के में प्रोसेस आपको जैसे हो गया कि एक्सरे करेगा आपको, उसके बाद ईसीजी करेगा। ईसीजी करने के बाद फिर आपको ये सब होने के बाद आपको बीपी चेक करेगा, पल्स रेट ये सब चेक करेगा। फिर आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आई टेस्ट। आई टेस्ट में है कि जो भी कैंडिडेट अगर चश्मा पहनता है तो वो अपना चश्मा लेकर जाए, और उसका मतलब कितना डायोप्टर का है वो सब मतलब डॉक्टर से लिखवा कर जाए। अगर ज़्यादा दिन हो गया, मतलब डॉक्टर से दिखाए हुए 6 मंथ ज़्यादा हो गया है, तो फिर से अपना चश्मा जाके चेक कराए, अपने पावर चेक कराए कि कितना बढ़ा है घटा है, उसी के अनुसार आप चश्मा बनवा कर लेकर आए। अगर पुराना होगा तो यहाँ पर आइएगा तो फिर से डॉक्टर बोल रहा है कि जाकर नया चश्मा बनवा कर लाने के लिए। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट का अगर चश्मा पहन रहे हैं वो फिर से आप चेकअप करवा लीजिए, अगर पुराना दिन हो गया है और 6 मंथ से ज़्यादा। एक लड़का था हमारे साथ ही, तो उसका साल भर हो गया था चश्मा बनवाए हुए, और चेक भी नहीं करवाया था डॉक्टर से। तब उसको बोला है कि जाओ चश्मा बनवा कर आने के लिए। तो उसका कल फिर और मेडिकल जो भी बाकी है प्रोसेस तो उसका हुआ है। और एक और था जैसे मेडिकल में हुआ कि अभी आई में ये हुआ। अब जैसे किसी का हुआ कि ऑपरेशन हुआ है, बॉडी में कोई भी ऑपरेशन हुआ है पेट खोलकर, तो अगर डॉक्टर उसे पकड़ लेता है तो वहाँ पर आपको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेज रहा है। एक कैंडिडेट था तो उसका ऑपरेशन हुआ था, तो डॉक्टर बोला है जाकर अल्ट्रासाउंड करवा कर लाने के लिए। एक और कैंडिडेट था जिसका गिल्टी हो गया, गिल्टी था यहाँ गर्दन के पास निकला हुआ था, तो डॉक्टर देखा है तो उसको बोला कि जाके चेकअप करवा के लाने के लिए कि गिल्टी में कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। तो उसको भी भेज दिया गया है कि जाकर ये दिक्कत, अगर कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम हो तो आप उसका चेकअप करवा के आए। अगर जब मान के चलिए कि आपका ऑपरेशन हुआ है तो उसका डॉक्टर का रिपोर्ट लेकर आना है, क्या क्या मतलब डॉक्टर बोला है, आप उसका रिपोर्ट लेकर आइएगा तो आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, चाहे गिल्टी हो कोई भी बीमारी है, आप उसका रिपोर्ट लेकर आइए, डॉक्टर देखेगा। ठीक, ये हो गया। और आई टेस्ट में सबसे पहले आपको इधर सबसे पहले उंगली पे दिखाएगा। जैसे ये उंगली हो गया ना, तो इधर घुमाएगा, इधर बोलेगा कि ये उंगली हिला रहे हैं कि नहीं, ये उंगली हिला रहा है कि नहीं, ऊपर ले जाएगा, सीधे देखना है और इधर देखना है, आपको बताने का उंगली ये फर्स्ट में करेगा। और फिर उसके बाद ये बुक पढ़वाता है कलर विजन के लिए, आपको काउंटिंग रहता है, और उसको लिखवाता भी है। आपको पेज दिया जाएगा, आप पहले सीधा पहले लाइन बाय लाइन पढ़वाएगा, फिर ऊपर से नीचे तक लिखिएगा, फिर उल्टा पढ़वाएगा अंत से, फिर और सबको लिखना भी है। इतना करने के बाद फिर आपको ये उसी में रहता है कलर विजन के चलाने के लिए, मतलब बाहर निकलने के कैसे रास्ता, उसमें रास्ता जैसा रहता है उसमें कलम से बोल रहा था कि ऊपर से घुमा के ले जाइए कैसे बाहर निकलना है। ये हो गया। और फिर उसके बाद आपको आँख में टॉर्च बार के देख रहा था कि आपका आँख में कुछ मतलब प्रॉब्लम है कि नहीं, ये सब। फिर ये हो गया। फिर लाइट भी जलाया था, मतलब लाइट था जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ये 3 लाइट जला कर दिखाया है। डार्क रूम नहीं था इसमें, नॉर्मल ही रूम था, डार्क रूम में हम लोग को लेके नहीं गया है। और उसके बाद जैसे आपको हम लोग का जैसे आपको जैसे जो वो पोस्ट फर्स्ट में अलॉट होगा, जैसे आपको B1 कैटेगरी है तो आपको मतलब हुआ कि B1 में मेडिकल कैटेगरी है, तो आपको जैसे स्टार्ट करेगा बड़ा वाला सी से पढ़ाएगा, तो फिर उसे छोटा, उससे छोटा। जैसे मेरा था A3 मेडिकल का ज़रूरत था, मेरा ट्रैक मशीन मिला है, तो हमको सिर्फ छोटा वाला सी को ही घुमा रहा था, छोटा वाला सी ले लिया था, और 6 मीटर के डिस्टेंस पे उसमें मतलब बतला रहा था कि बोला था कि ऊपर में घुमाए उसका मुंह के नीचे में घुमाया है, या लेफ़्ट या राइट,
ये सब मतलब पूछ रहा था। और ये भी एक कन्फ्यूजन कर रहा था, जैसे हुआ कि मान के चलिए कि लेफ्ट में घुमा हुआ है तो वो उसी मतलब दोबारा लेफ्ट में ही कर दे रहा था कि घुमाए कि नहीं, कि बच्चा को समझ में आया कि समझ में आ रहा है कि नहीं कि किसी तरह बोल रहा है। तो लेफ्ट है तो लेफ्ट ही तरह मतलब इस तरह बढ़िया से मतलब ध्यान दे के करना है। थोड़ा चकमा दे रहा है डॉक्टर लोग, तो उसको दिखाई दे रहा है कि अंदाजे हो रहा है। तो ये बस हमसे सी का कटिंग बुलवाया है, बाकी नंबर ये चेक नहीं किया डिस्टेंस विजन में, ठीक है। और ये है, और कान का भी चेक किया है। जैसे डार्क रूम में कहता है कि ये सब डार्क रूम में हम लोग ले नहीं गया, ये टेक्नीशियन में नहीं ले जा रहा है, एल बी कराता तो इसमें आपको डार्क रूम में ले जाता। अब इसके बाद हुआ है कि जैसे आपको कान टेस्ट भी कर रहा है, उसमें टॉर्च जला कर देख रहा है कान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर जैसे कुछ दूरी पर 17 मीटर था, कुछ ही मीटर पर है, थोड़ा दूर पे ले जाकर खड़ा कर दे रहा है और बोल रहा है नंबर। वहाँ से जैसे नंबर बोल रहा है 1 तो आपको 1 बोलना है, 4 तो 4 बोलना है। इस तरह मतलब नंबर पूछ रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है, जोर से नहीं कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, ये होगा। फिर उसके बाद हाथ पैर ये सब चेक कर रहा था, चलवा कर दिखा रहा था। और उसके बाद बैठा कर ये सब, और ये सब हो गया। अब उसके बाद पाइल्स चेक भी हुआ है, कपड़ा उतरवाया है, चड्डी ये सब, पाइल टेस्ट हुआ है, हाइड्रोसिल चेक हुआ है, ये सब मतलब चेक हुआ है मेडिकल में, ठीक है। और बाकी कोई ख़ास नहीं है, वही है कि आपको जो भी बीमारी हो आप उसका मेडिकल रिपोर्ट लेकर आइए। और चश्मा जो भी भाई पहनते हैं उनको मतलब चश्मा लेकर आना है और डॉक्टर से लिखवा कर लाना। और ज़्यादा दिन हो गया है मेडिकल चश्मा का दिखाए हुए, आप डॉक्टर से दिखवा लीजिए, अभी का तुरंत मांग रहा है। अब साल भर 6 महीने का आप दिखवाए हो गए तो उससे आपको फिर से आपको बोले कि चश्मा जाकर बनवाइए, क्या को देखेगा कि फिर से आपको बढ़ा है कि घटा है पावर। तो ये हो गया, और कोई ख़ास नहीं था। वहीं जिसका ऑपरेशन हुआ है कहीं भी आप उसका रिपोर्ट लेकर आइएगा। और यही है, और EWS है, जैसे तिरुवनंतपुरम में बहुत किसी का क्यूरी आया है। तो एक मेरा दोस्त था विशाल, तो उसी का था, तो वो ऑनलाइन वाला ही फॉर्मेट पे लेके गया, लेकिन वो माना नहीं, बोला कि आपको रेलवे फॉर्मेट पे ही लाना है। और करेंट का भी ले रहा था, करेंट ही मांग रहा था, उससे कोई दिक्कत नहीं। करेंट के जो भी फाइनेंस है जो अभी चल रहा है बनवा के लाइए, SDM तक बनवा के लाइएगा, ठीक है। और OBC है तो OBC हम OBC से में पढ़ते हैं, तो हमको जो फॉर्म फिल करते टाइम जो भी हम सीरियल नंबर डालते थे वही वाला मांग रहा था, ठीक है। वो भी रेलवे फॉर्मेट में, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। SC ST का तो ऐसे कैंडिडेट नहीं देखे, लेकिन फिर भी आप है कि रेलवे फॉर्मेट पे बनवा कर लाइए SDM तक ले, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेडिकल के बारे में ये हुआ, आपको कुछ भी अगर मेडिकल के रिलेटेड आपको पूछना है तो ये बताइए। और ये एक और है, यूरिन टेस्ट भी हुआ, यूरिन टेस्ट आपको कराना है। और जैसे BP हुआ, किसी को BP बढ़ जा रहा था तो दोबारा भी चेक कर रहा था, ऐसा नहीं कि BP एक बार मतलब हो गया चेक तो चेक, ऐसा कोई बात नहीं है। BP हो ऐसे आपको मेन है कि इसमें आई टेस्ट मतलब सही रहना चाहिए। दो कैंडिडेट था, उसका ECG मतलब में प्रॉब्लम था, तो वहीं उसको फिर से बुला के पूछा कि जैसे बेहोश नहीं हो जाता है क्या, इस तरह मतलब कि बेहोशी नहीं पड़ता है चलने उलने पे, ये होगा सोने वोने पे, ECG मतलब इस तरह आता है तो उससे पूछा जाता है। तो उससे बुला कर फिर से दोबारा पूछा है, ECG में प्रॉब्लम था उसको। तो वही है, आप लोग टेंशन नहीं कीजिए, जो भी है आइए, सिंपल, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी क्यूरी हो आप कमेंट में कमेंट करें। थैंक यू।